नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सम्राट अशोक के पंचम स्तंभ लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट अशोक ने अपने इस स्तंभ लेख में विस्तार पूर्वक बताया है कि कौन से जीव न मारे जाएं और कब न मारे जाएं, उन्हें कब न बेचा जाए तथा उन्हें कब न दागा जाए। इस प्रकार इस शासन के द्वारा उसने जीव हिंसा को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। इस स्तंभ लेख के भाव इस प्रकार हैं। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, 26 वर्षों से अभिषिक्त मुझ द्वारा ये जीव अबद्ध कर दिए गए हैं, यथा शुक अर्थात तोता, सारिका अर्थात मैना, अरुण, चक्रवाक, हंस, नंदीमुख, गेलाट, जतुका अर्थात चमगादड़, अम्बाक पीलिका अर्थात रानी चींटी, दुली अर्थात कछुई, अनस्थि मत्स्य अर्थात बिना हड्डी की मछली, वेद वेयक अर्थात जीव जीवक, गंगा पुपुटक, संकुज मत्स्य अर्थात संकुल मत्स्य, कमठ अर्थात कछुआ, शल्य अर्थात शाही, पर्णशस अर्थात खरगोश, श्रमर अर्थात 12 सिंघा, शंडक अर्थात सांड, ओकपिंड अर्थात बिल्ली चूहा आदि, पलासाद अर्थात गैंडा, श्वेत कपोत अर्थात सफेद कबूतर, ग्राम कपोत अर्थात जंगली कबूतर तथा सब चतुष्पद जो परिभोग को प्राप्त नहीं होते और न खाए जाते हैं। गर्भिणी या पयस्विनी बकरी, भेड़ी और शूकरी तथा 6 महीने से कम के बच्चे अबद्ध हैं। बधी कुक्कुट अर्थात मुर्गे को नहीं काटना चाहिए। जीव सहित भूसे को नहीं जलाना चाहिए। अनर्थ के लिए अथवा विहिंसा के लिए वन में आग नहीं लगानी चाहिए। 3 चतुर्मासियों में, तिष्य में, पूर्णिमा को, चतुर्दशी को, पंचदशी को और प्रतिपदा को, इन 3 दिनों को और उपवास के दिनों में मत्स्य अबद्ध है और न बेचा जाने योग्य है। इन्हीं दिनों में नागवन में, कैवर्त भोग में जो अन्य भी जीव निकाय हैं वे न मारे जाने चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को, चतुर्दशी को, पंचदशी को, तिष्य में, पुनर्वसु में, 3 चतुर्मासियों में तथा शुभ दिनों में बैल नहीं दागे जाने चाहिए। बकरा, भेड़ा, शूकर तथा अन्य भी जो प्राणी दागे जाते हैं इन दिनों में नहीं दागे जाने चाहिए। तिष्य में, पुनर्वसु में, चातुर्मासी में तथा चातुर्मासी से संबंध रखने वाले पक्षों में घोड़े और बैल नहीं दागे जाने चाहिए। 26 वर्षों से अभिषिक्त मुझ द्वारा इस अवधि में 25 बंधन मोक्ष हुए हैं, अर्थात 25 बंदियों को मुक्त किया गया है। इस प्रकार सम्राट अशोक अपने इस स्तंभ लेख में बताता है कि किन जीवों को नहीं मारा जाना चाहिए और उन्हें कब नहीं दागा जाना चाहिए। उसने एक नियमावली तैयार की है जिससे कि जीव हिंसा को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में सम्राट अशोक के पंचम स्तंभ लेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो हम सम्राट अशोक के 6ठ स्तंभ लेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।